स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आज आप सुनेंगे भाग्य बड़ा या कर्म। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपने गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा की कुटिया में जा पहुंचे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं है, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ। फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे। यह निश्चय कर वहाँ से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे कुछ देर निहारा और कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे ही उसने युद्ध जीत लिया हो। अंततः युद्ध का समय आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे और युद्ध का बिगुल बज गया। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें है ही, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जब जीत मेरे भाग्य में है, फिर किस बात की चिंता। कुछ क्षण के बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिक ने उसे बंदी बना लिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां आ पहुंचे। अब दोनों राजाओं की बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों राजा ने यह प्रश्न किया कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। फिर पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर अब आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उसे कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था, भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। भाग्य उस लोहे की तरह है, वहीं खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। ऐसा कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।